गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, मेरे ब्लॉग को लाइक करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मेरी दिल से इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबके सपने पूरे हो और मेरे मेरे परिवार के भी सारे सपने पूरे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग जोधपुर पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन का टाइम था पहुँचने का 6:30। 10-15 मिनट ट्रेन लेट हुई थी, एकदम सही टाइम पे हमें पहुंचा दिया है। अब बस हम लोग जाएंगे बाहर और कैब करेंगे। पहले हमने एक कैब की थी जिसका किराया बन रहा था 300 सवा 300, लेकिन कैब वाले ने उसका किराया सीधा 600 रुपये बोल दिया। फिर उसको हमने कैंसिल किया। उसने देखा सुबह सुबह का टाइम है, जो भी है वो दे देगा, लेकिन जितना बनता है उतना ही लेना चाहिए। फिर हमने उसको कैंसिल किया, दूसरी कैब बुक की तो उसने 300 साढ़े 300 में बुक किया और हम लोग बैठ गए कैब के अंदर। अब बस पहुंचेंगे होम स्वीट होम। बहुत ही खुशी है घर पहुंचने की। वहां से निकल रही थी तो बड़ा लग रहा था वो जाके वापस वही काम करना है, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारे घर जा रहे हैं 3-4 दिन के बाद में। तो बस अब आपके साथ शेयर करेंगे डेली घर के व्लॉग। चलिए जी, पहुंच गए। चाय बनाऊं या सोओगे? ठीक है। तो घर में घुसते ही सबसे पहले चाय बनाओ। चाय तो चलो मैं वहीं पे भी बनाती थी। सानू बोल रही क्या? हाँ, पानी बंद है। अच्छा, पानी बंद है। बाथरूम से पानी चालू करो। मैंने कहा पानी कहीं पे लीक ना हो, इसलिए मैं ना जो मेन वॉल है ना इसका वो बंद करके गई थी। और अब हम सबसे पहले बनाएंगे चाय। चाय बैठ के आराम से पियेंगे, फिर वही सब्जी बनाएंगे, आटा लगाएंगे। सब्जी क्या बनाएंगे वो देखेंगे, पहले पीने के लिए गर्म पानी कर लेते हैं। चाय ठीक है। क्या सर्दी है। हम लोग गए थे उस वक्त इतनी सर्दी नहीं थी, पर आज सर्दी बढ़ गई। और वहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं थी। वहाँ रात को सानू एसी और पंखा दोनों चला के सोती थी। हम लोग क्या रूम का दरवाजा खुला रखते थे तो सानू की एसी की ठंडक हमारे रूम तक आ जाती थी। हम खाली पंखा चलाते थे स्लो स्लो बस। लेकिन यहाँ इतनी सर्दी नहीं है। मरीन ड्राइव पे बैठे थे ना, जब थोड़ी सी हल्की सी मुझे ठंड जैसा फील हुआ था। मरीन ड्राइव की ठंडी हवा आ रही थी। पानी गर्म हो गया, पानी पी ले। और वहाँ पे भी जाने के बाद मैंने मेरा गर्म पानी पीने का रखा, क्योंकि ना बाहर जाते ना पानी का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, फिर रात का पानी गड़बड़ हो जाता है। तो मैं उठते ही कोशिश करती थी 2 गिलास 2.5 गिलास पानी पी जाऊँ, गर्म पानी। और चाय बन रही है तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं वो निकाल लेती हूँ सब्जी क्या बनाएंगे। और पॉलीथीन देख के आप ये मत बोलना कि आप पॉलीथीन मत रखा करो, क्योंकि इसके अलावा मेरे को सब्जी ज़्यादा लंबे टाइम स्टोर करना समझ नहीं आता। क्योंकि पॉलीथीन में ना सब्जी बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहती है, ख़राब नहीं होती। और मैंने निकाली है गोभी। गोभी की सब्जी बनाऊंगी। पहले इसको मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी थोड़ी देर के लिए। और वहाँ पे भी ना जिस फ्लैट में हम रुके थे एयरबीएनबी, वहाँ पे सारी सुविधा थी, मतलब सब दिया हुआ था। लहसुन ये वाला नहीं था, जो बड़े वाला था कद्दूकस करने वाला, मैं उससे अदरक कद्दूकस कर लेती थी। और चाय भी टेस्टी बनती थी। बस ये है कि वो चीनी की होती थी, हम यहाँ गुड़ वाली पीते हैं। लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा चेंज हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। मुझे हर महीने एक ट्रिप करवा लो, मैं राजी हूँ। बहुत शौक़ है मुझे घूमने का, पर हर महीने एक ट्रिप कर नहीं सकते।
और घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है, बिल्कुल गंदा नहीं हुआ, बिल्कुल डस्ट नहीं आई, एकदम क्लीन है। सर्दी थी ना, तो सर्दी थी, घर बंद था, तो एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है, ज़्यादा डस्टिंग वस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा रूम, मैं तेरे पाँव की जुत्ती न, चले जी, यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है और मैंने चेंज कर लिया। उस जैकेट में ना काम नहीं हो रहा, बैग खाली कर रही हूँ, मेरा पर्स। मैंने सोचा चलो पतिदेव वॉशरूम में है, जब तक हम चाय साथ ही पियेंगे, पर्स खाली कर देती हूँ। क्या है, घर में घुसने के बाद ना मेरे जीव को शांति नहीं है। मुझे लगता है कितनी जल्दी काम ख़त्म हो, कितनी जल्दी सूटकेस खाली हो तो बढ़िया है। टाइम ना मिले वो अलग बात है, अगर टाइम मिल जाता है तो मैं फटाफट कर देती हूँ। तो अभी मैं पर्स खाली किया, इसको झड़का दिया, बाद में दोपहर में इसको गीले कपड़े से साफ करके अंदर रख दूँगी अच्छे से पॉलीथीन में डाल के। और ये बैग ले जाने का डिसीजन मेरा सही था, क्योंकि ना रात को ना कंबल में ना डाल के सोता है, तो ये कैसे मुड़ जाता है तो ख़राब नहीं होता। और मेरे बाकी जो 2 बड़े पर्स है ना वो मुड़ते नहीं है, मोड़ दिया तो मैं ख़राब हो जाएंगे। कल मैं दोपहर में ना ऊपर सीट पे चढ़ के सो गई, पर्स नीचे ही पड़ा था। पतिदेव बोले मेरे को नींद नहीं आएगी, तू पर्स यहीं छोड़ दे, मैं तू सो जा। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गई। बाद में दोपहर में मेरी आँख खुली, मैंने झुक के देखा तो वो जो स्टैंड होता है ना, जहाँ पे एक टेबल जैसी होती है, वहाँ पे पर्स रखा हुआ था, वहाँ पे पर्स था ही नहीं। ओ माय गॉड, मेरा जी धक धक करने लग गया, क्योंकि इसके अंदर मेरा छोटा पर्स था जिसमें सारे मेरे आधार कार्ड, मेरे लाइसेंस और थोड़ा बहुत कैश और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे थे। भाई साहब, मेरे जी धक 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 करे। फिर एकदम से सानू उठ के आई, सानू को मैंने बोला पापा के कंबल में हाथ मार, मेरा पर्स है क्या? तो उसने देखा, बोला हाँ मम्मी आपका पर्स पापा ने कंबल में ले लिया। क्योंकि पता नहीं चलता, हम एकदम दरवाजे के पास में कैबिन में थे, कोई भी निकलता चढ़ता पर्स उठाए निकल ले। और ऐसी बहुत चोरियाँ होती है ट्रेन में। तो फिर मैं ये पर्स लेके गई थी, रात को मैं मेरे पास ऐसे दबा के कंबल डाल के सो गई, तो अच्छा था। लेकिन ये है कि ट्रेन का एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन हम लोग कार में ट्रैवल करते हैं ना, मुझे कार ही अच्छी लगती है। बाय गॉड, वॉशरूम इतने गंदे थे, इतने गंदे वॉशरूम थे, लोगों ने बैंड बजा रखी थी। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। क्या हुआ ना कि जोधपुर से जब ट्रेन निकली ना, तो यहाँ से ना अच्छी खासी उन्होंने सफाई की थी। मतलब जोधपुर प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी खड़ी थी तो उन्होंने अच्छी से ट्रेन साफ़ की, वॉशरूम साफ़ किया, कैबिन साफ़ किए, बहुत नीट एंड क्लीन कर दिया। फिर आगे जोधपुर से काफ़ी आगे निकल गई, 2 घंटे बाद फिर उन्होंने रात को सफाई की। मतलब यहाँ से जब ट्रेन गई एकदम नीट एंड क्लीन थी, और जाते टाइम बाथरूम भी साफ थे। मुंबई से जब ट्रेन रवाना हुई ना, ओ माय गॉड, ट्रेन इतनी गंदी थी, इतने गंदे वॉशरूम थे। उन्होंने साफ़ किए लेकिन फिर भी साफ़ नहीं किए, वो बहुत गंदी थी। मतलब ट्रेन आते टाइम तो हमें ना जितने भी वॉशरूम यूज़ किए ना, सूख आ रही थी। मतलब पानी पड़ा है, और फिर भगवान, लोगों ने इतनी गंदी और कर दी उसको, सूख आई थी। तो मुझे लगता है ट्रेन की बजाय कार अच्छी है। कार में मज़े भी आते हैं ट्रैवल करने में, जगह जगह रुकते जाओ, खाते जाओ, जहाँ भी रुके, थक गए होटल लो, सो जाओ, सुबह निकलो, मुझे बेस्ट। और मुंबई में भी घूमने के लिए ऐसे कैब आ जाती है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट लगता है खुद की कार। कैसे भी लगेज पटक दो, कितना भी लगेज ले लो, और वहाँ पे हमें कुछ पसंद भी आए ना तो हम नहीं लेते, नहीं यार कैसे लेके जाएंगे। और ये भी मुद्दा है कि मैं घर में कहाँ रखूँगी, मेरा घर भर चुका है। तो चलो, चाय भी बन चुकी है, चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर वही खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। और यहाँ पे मैंने काट ली है गोभी, मैं बनाने वाली हूँ गोभी की सब्जी। और पतिदेव सो गए, सानू सो गई। सानू तो कुछ खाया पिया नहीं, वो तो सीधा जाके सो गई फ्रेश व्रेश होके। और पतिदेव ने चाय पिए, वो सो गए, बोले मैं नींद लूँगा। और मैं आ गई अपने काम करने के लिए, क्योंकि पतिदेव ऑफिस जाएंगे, तो फिर खाना बनाना, टिफ़िन देना उनको। तो मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ, वो सो रहे हैं। जब तक टाइम मिला तो सूटकेस खाली कर दूँगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी पड़ी तो वो कर दूँगी, क्योंकि मेरा वो तो बोल रहे सो जा सो जा, फिर मेरा सोने से काम चलेगा नहीं, मुझे घर का काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर
सब्जी बन चुकी है, मैंने लगा दिया है आटा और यहाँ मैं बनाऊंगी सानू की फेवरेट चटनी। और मैंने सोचा था पहले कि मैं चटनी नहीं बनाती, खाली सब्जी रोटी बना लेती हूँ। ऊपर सानू बहुत दिनों बाद, सानू क्या हम तीनों ही कितने दिनों बाद में ना घर का खाना खाएंगे। घर का खाना ना, चाहे आप बाहर से कितना कुछ भी खा लो, लेकिन घर का खाना जो आनंद, जो स्वाद, जो संतुष्टि देता है ना, वो बाहर का खाना नहीं देता। तो मैंने सब्जी बना दी, आटा लगा दिया। अब मैं पहले बनाऊंगी सानू के लिए चटनी और मेरे लिए राब, फिर पतिदेव को उठाएंगे। सानू बोली मैं तो अपने आप उठ जाऊंगी, मेरे को मत उठाना, वो नींद की बहुत कच्ची है। और पतिदेव को उठाएंगे, उनको कहेंगे भाई रेडी हो जाओ। ब्रेकफास्ट तो मुझे पता है वो कुछ करेंगे नहीं, वो बिस्किट लड्डू कुछ खाएंगे, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाऊंगी मैं। चलिए जी, किचन का थोड़ा बहुत काम करके मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। अभी रोटी बनाने में टाइम है, बस थोड़े से करूँगी बर्तन साफ़। और मैंने चूड़ी नहीं पहनी क्योंकि सर्दी में ना हाथ कड़क हो रखे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद पहनूंगी। और राब बनाने का सोचा था, लेकिन दही जब मैंने चखा ना तो दही एकदम मोड़ा है। खट्टा दही होता है ना, उसकी राब अच्छी बनती है, मोड़े दही की राब अच्छी नहीं बनती। मैं बना लूँगी तो फिर खाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो चटनी बना ली है और दही मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। अभी सर्दियों में ना दही खट्टा नहीं होता और मुझे ना थोड़ा खट्टा दही अच्छा लगता है, मुझे मोड़ा मोड़ा दही अच्छा नहीं लगता। तो बस अब मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर पतिदेव को उठाती हूँ, क्योंकि वो उठेंगे, चाय वाय पियेंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे, उनके ऑफिस का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर सर्दी सर्दी करते हुए भी मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। मुझे आज पता नहीं क्यों इतनी सर्दी लग रही है। ये तो या तो 3-4 दिन मुंबई में सर्दी नहीं थी और एकदम से जोधपुर में आए हैं तो सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है। और हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मुंबई के ब्लॉग पसंद आए होंगे और आगे ऐसे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की मैं कोशिश करूँगी मुंबई के, या कहीं भी जाऊँगी तो, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और मुझे मालूम है आप लोगों को व्लॉग में वैरायटी बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करूंगी जहां भी जाऊं, जब भी जाऊं, आपके साथ ब्लॉग शेयर करूं। मुंबई के ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी, पतिदेव उठ गए हैं, अब मैं बनाऊंगी उनके लिए पहले चाय। हम दोनों बैठ के, मैं भी चाय पीऊंगी दोबारा। सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है घर के अंदर। बाहर है ना बालकनी में धूप जो आई है ना, गरम गरम धूप आई है, मन कर रहा है मैं खड़ी हो जाऊँ वहाँ पे, लेकिन खड़ी होने का टाइम नहीं है। अभी पहले मैं बनाऊंगी चाय, फिर हम दोनों पति पत्नी बैठ के चाय पियेंगे। पतिदेव के लिए रोटी बनाऊंगी, पतिदेव को ऑफिस भेजूंगी, फिर थोड़ा सा घर सेट करूंगी। हालांकि मैंने एक बैग खाली कर दिया, जो काला बैग लेके गए थे ना, वो मैंने खाली कर दिया। अब मेरे सानू अपना सूटकेस खुद खाली करेगी, रेड सूटकेस मैं खाली करूंगी। तो बस ट्रिप पे जाता है तो मज़ा बड़ा आता है, लेकिन बाद में जो काम बढ़ता है ना, हालांकि मेरा घर इतना गंदा नहीं है, डस्टिंग इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बस थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे कपड़ा फेरूंगी और हो गया, कल करूंगी डस्टिंग, आज ज़्यादा वो लोड वाली बात नहीं है। लो बेटी भी उठ गई, ओ माय गॉड बेटी पहन लो जैकेट, सर्दी लग जाएगी। चलिए जी, रोटी वोटी सब बना ली, पतिदेव गए ऑफिस और दोबारा चाय बना के पी ली। सर्दियों में चाय बड़ी अच्छी लगती है सही में। और अभी मैं करूँगी किचन क्लीन, प्लेटफॉर्म साफ करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछे। और कपड़े तो आज नहीं धोऊंगी, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल है जो हमने ट्रेन में निकाली थी। ट्रेन इतनी सूख गई है ना, तो वो चप्पल धोऊंगी। सानू के जूते धोने हैं वो धोऊंगी, और पतिदेव के जूते धोने हैं वो कल या परसों धोऊंगी, क्योंकि हम कहीं से जाके आते ना चप्पल जूते जरूर धोते हैं। और कल तो बाथरूम, ट्रेन इतनी सूख ली थी, मतलब जिस थैली में हमने चप्पल रखी थी वो थैली भी फेंक दी। इतनी अच्छी थैली है, वो भी फेंक देंगे, इतना सूख आ रही थी। मतलब बस चलता ना तो मैं बाथरूम करने भी नहीं जाती, इतना गंदा था। नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नारिया पसंद है, नारिया पसंद है। चलिए जी, खाना खाने का टाइम हो गया। सब्जी ले ले, फिर मेरे को भी सब्जी रोटी के ऊपर ही डाल दे। मैं इसमें से ही लूंगी। अच्छा, मैं रोटी चूर के खाऊंगी। और है ना, कल हमने क्या मंगाया था, हमने वो थेपला मंगाया था, उसके साथ हाँ बन मस्का मंगाया था ट्रेन में, और थेपला सानू ने मंगवाया था। उसके साथ आया था गुड़ कैरी, ये खा के देखेंगे, स्वीट मैंगो पिकल। और हमने स्टेटस में जब खाना खाया था उसमें वो कैरी का मीठा तीखा खट्टा छूंदा सा दिया था, अचार बहुत टेस्टी था। वहाँ पे ना ये ना 4-5 कटोरी लाते हैं, हरी चटनी और वो कैरी का छूंदा और अचार और नींबू, मतलब 4 कटोरी। अपने यहाँ पे कोई कुछ नहीं देता, मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ ना तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है, प्याज व्याज भी ऑर्डर करना पड़ता है, नींबू भी मांग के बोलना पड़ता है तो वो लाते हैं।
पर वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है और वो इतना टेस्टी था, मज़ा आ गया था। बस वो है कि थोड़ा सा खाते ही हमारा पेट भर गया था। और अभी हम खाएंगे खाना, भूख लगी है। और दही अभी भी खट्टा नहीं हुआ, सर्दी इतनी है इसलिए। और मैं दही के बिना रोटी नहीं खा सकती, लेकिन फ़ोन करना है। चलिए जी, खा लिए पी लिए और आ गए रजाई में। बहुत ठंड है भाई साहब, इतनी ठंड है। मैंने बर्तन गर्म पानी से धोए, गीज़र चलाया था, गीज़र से गर्म पानी से बर्तन धोए। लेकिन बर्तन धो के मैं किचन से मेरे रूम तक आई ना, मेरे हाथ ठर गए। फटाफट मैंने हाथों पे बॉडी लोशन लगाया और हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं कि मैं इसे ऐसे ऐसे दबा दबा के उसको गर्म कर रही हूँ। कसम से इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। और मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा ठंड है। कल टेम्परेचर था हनुमानगढ़ में 3 डिग्री सुबह। भाई साहब, मुझे तो ये सर्दी ज़्यादा लग रही है। तो वो सर्दी तो बर्दाश्त ही ना हो, मैं तो नहाना ही बंद कर दूँ। मतलब आदमी फ्रेश होने भी ना जाए, इतनी ठंड। सोचो भाई। अब बस अब मैं देखूं, थोड़ी देर सोऊंगी, सोने की कोशिश करूंगी। अगर गर्म हुई तो नींद आएगी, क्योंकि सर्दी में जब तक आप गर्म नहीं होते ना, तब तक नींद नहीं आती। मैंने मोजे वोजे सब पहन लिया है। इस कंबल के ऊपर एक ये, तो चलियो चलियो, क्या बोल दिया मैंने, चलियो। तो बस अब मैं सोऊंगी और आपसे मिलूंगी सीधा 4 बजे। चाय जरूर पीऊंगी, सर्दी है तो चाय पीना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, चाय पीऊंगी। मैडम आ गई हमारे। चलिए जी, 4 बज गई है और आप सोच रहे हो ये चाय नहीं है, ये चाय नहीं है, ये दूध है। मम्मी बोलते हैं दूध पिया करो, दूध पिया करो, दूध में गुड़ डाला करो। आज मैंने दूध में गुड़ डाला है और ये दूध देख लो ऑरेंज कलर का हो गया। ये चाय नहीं है, ये दूध है। इसमें सिर्फ गुड़ है और दूध है। और दूध ने मतलब गुड़ ने अपना कलर छोड़ दिया। मुझे लगा ही था इस बार गुड़ में ना कलर है, और वो देख लो कलर आ गया है। मम्मी आप देख रहे हो तो देख लो कि आपके गुड़ में रंग डाला हुआ है। तो बस मैं अभी दूध पीऊँगी, चाय सोचा चाय बनाऊँ, लेकिन चाय बैठे बैठे कौन उबाले इतनी देर, इसलिए मैंने दूध पीना ही सही समझा। लहसुन छीलूँगी, दूध पीऊँगी और थोड़ी देर टीवी देखूँगी। और सोने की मैंने कोशिश की, थोड़ी सी नींद भी आई, पर इतनी ठंड थी। मैंने 2-2 कंबल डाल दिए, उसके बावजूद भी मैं ना गर्म नहीं हुई हूँ। मतलब थोड़ी सी झपकी लगी है और जब मेरी आँख खुली है तो मैं ऐसे धूसते हुए आँख खुली है और बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, पर निकलना पड़ा क्योंकि काम करना है। सच में इतनी सर्दी भी सहन नहीं होती। भगवान सर्दी कम कर दो, थोड़ी सी कम कर दो, मतलब इतनी भी नहीं। यहाँ पे अभी अभी जो टेम्परेचर है वो है 22 डिग्री। उसके बावजूद भी बहुत ठंड लग रही है। और घर में मुझे लगता है ज़्यादा ठंड है, बाहर इतनी ठंड नहीं है, घर बहुत ठंडा है। मैंने अभी पर्दा हटाया ताकि थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी गर्माहट कमरे में आ जाए। तो बस थोड़ी देर दूध, मैं बोलूँ कॉफ़ी पीऊँगी, दूध पीऊँगी, लहसुन छीलती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और फिर वापस चलते हैं बैक टू रूटीन। खाना बनाना है। मुंबई में तो बना बनाया खाना खा लिया, फिर से मौत आ रही है। आनी नहीं चाहिए, गंदी बात है, पर आ रही है तो आ रही है, क्या करूँ। यही सच है कि जोर आ रहा है खाना बनाते हुए, पर लगेंगे। अभी सर्दी है ना, तब ज़्यादा आ रहा है। बाकी मुझे काम करते मौत नहीं आती, पर सर्दी में मुझे काम करते मौत आ रही है। इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो जी आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बड़ी भिगोई है, क्योंकि मैं और सानू बनाएंगे नमकीन खिचड़ी, जिसमें सोयाबीन की बड़ी और मूंग दाल बड़ी और गोभी डाल के। यहाँ पे मैंने पतिदेव के लिए मूंग दाल भिगोई है। मैं उनके फर का मोगर बनाने वाली हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोचा यही बना देते हैं, गर्मा गर्म रोटी बना देंगे। और पतिदेव के लिए सब्जी बन चुकी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ खिचड़ी की तैयारी। मतलब मैंने प्याज, गोभी, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, सोयाबीन की बड़ी सब डाल के मसाला भूनने के लिए रख दिया है। मसाला थोड़ा भून जाए तो मैं चावल डालूंगी। और यहाँ पे मिर्ची ख़त्म हो गई है तो मिर्ची निकालूंगी। ले मेरा काम हो गया तो बना ले सूप। चलिए जी, आ गए किचन से बाहर। सानू बना रही है सूप, मंचाओ सूप, मंचाओ ना, हाँ मंचाओ सूप। और मैंने पतिदेव के लिए सब्जी बना दी। खिचड़ी की सारी तैयारी कर दी है, कुकर बंद करके रख दिया। जब खाएंगे तब 2 सीटी लगाएंगे, क्योंकि अभी बना देते हैं ना तो फिर वो ठंडी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। अभी भूख नहीं है आज। और रोटी पतिदेव की जब वो खाएंगे तब बनाएंगे। सानू अभी एक एक बर्तन मत धो, साथ में एक साथ कर देंगे। गुस्सा आ गया।
गुस्सा तो आ जाए कुछ नहीं, तो गुस्सा आए तो पड़ोसियों के भी बर्तन ला दूंगी तेरे को धोने के लिए, पर बार बार हाथ ठंडे मत कर। सोनू सूप बना रही है, एक एक बर्तन धो रही है भाई। बार बार हाथ ठंडे होते हैं, फिर गीले होते हैं, फिर ठंडे होते हैं। हालांकि गीजर लगा हुआ है, लेकिन बर्तन धो के हटते हैं ना, तब तक ये हाथ ठंडे हो जाते हैं आपके। तो बस अब इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आज तो कोई काम नहीं किया, मतलब वैसे काम किया पर वैसे हमेशा वाला काम नहीं किया। कल से पूरा बैक टू रूटीन आऊँगी। कल कपड़े वपड़े धोऊंगी, सूटकेस खाली करूँगी। सिर्फ आज मेरा पर्स और काला बैग खाली किया है। 2 सूटकेस सानू वाला और मेरा पूरा। सूप बन गया सूप। तो सूप है तो क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये देखो मेरी बेटी बना के लाई है सूप, गर्मा गर्म मनचाओ सूप, बहुत टेस्टी होता है। मेरा भी दिखा दो। वैसे तो हाँ भाई, आप तो इधर लाओ। वैसे तो ना सब्जियां आ रही है, फ्रेश फ्रेश सब्जियों का बना के पीना चाहिए, पर भाई इतनी मेहनत कौन करे। आपके बेटे से बोलते ना, आप अच्छा बनाते हो, बना के खिलाओ एक दिन। तू पिए नहीं, आप अच्छा बनाओगे तो पीऊंगी। अच्छा क्या, हम तो वही करते हैं, गाजर और टमाटर को उबाल लेते हैं, फिर उसको ना मिक्सी में पीस के छान के, और फिर वो काली मिर्च और नमक डाल के पीते ही। मेरे पति को तो बहुत ही पसंद आता है मेरे हाथ का सूप। इन दिनों तो मैंने बनाया ही नहीं, तो सर्दी बहुत है, काम करने को मन नहीं करता, व्लॉग एडिट करने को मन नहीं करता, मर पड़ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ, पर ऐसा कर नहीं सकती, मुझे करना पड़ेगा। तो चलिए इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। अब आपसे मिलेंगे कल सुबह नई व्लॉग, नई एनर्जी में। सर्दी सर्दी नहीं करते हुए, ऐसा कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ना बोलूँ सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। सर्दी तो है, अब क्या कर सकते हैं ना। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।